नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए भारतीय संविधान के टॉप 5 क्वेश्चंस देखेंगे, जो किससे होंगे? संविधान सभा से। संविधान सभा से आज तक जितने भी एग्जामों में सवाल आए हैं वो इन 5 सवालों के माध्यम से हम देखेंगे, और ये 5 सवाल हर एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। इन 5 सवालों के साथ साथ आपकी संविधान सभा भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हम आगे की ऐसी ही सीरीज आपके लिए लेके आएंगे। तो आज का अपना पहला सवाल है, संविधान सभा के गठन हेतु ब्रिटिश सरकार की ओर से भेजा गया मिशन था। किसके लिए? भारत में संविधान सभा के गठन हेतु ब्रिटिश सरकार की ओर से भेजा गया मिशन। ऑप्शन से कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि संविधान सभा के गठन हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया मिशन। तो इस सवाल का सही आंसर है कैबिनेट मिशन। कौन सा है? कैबिनेट मिशन। ऑप्शन ए होगा राइट। तो हम कैबिनेट मिशन के बारे में एक बार देख लेते हैं। अगर यहाँ से आपका कोई भी सवाल आएगा तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको पूछे कि कैबिनेट मिशन कब आया था, तो ये आया था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। और ये 3 सदस्य था। कौन सा? 3 सदस्य, जिसे हम शॉर्ट तरीके इनकी एलेक। क्या है? एलेक। ए का मतलब है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। एल का मतलब है लॉरेंस, और के का मतलब है क्रिप्स। आप ये तीनों याद रखना, अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। ये तीनों कैबिनेट मिशन के तहत भारत में आए थे। इसमें अलेक्जेंडर तो थे नेवी मंत्री, लॉरेंस थे अध्यक्ष। कौन थे? अध्यक्ष। और क्रिप्स थे व्यापारी मंत्री। यहां से भी बहुत बार सवाल बनता है कि कैबिनेट मिशन में जो अलेक्जेंडर आए थे वो कौन से मंत्री थे? तो वो थे नेवी के मंत्री। किसके? नेवी के मंत्री थे। नेवी मंत्री लॉरेंस अध्यक्ष थे और क्रिप्स थे व्यापारी मंत्री। अगर आपको पूछे कि कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? किसने? कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट दी थी 16 मई 1946 को। कब दी थी? 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके तहत संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। कितने सदस्यों के द्वारा? 389। और ये सदस्य थे 10 लाख पर एक। कितने? 10 लाख पर एक सदस्य का निर्वाचन किया था। जिसमें हम आगे देखते हैं, एक बार इसे निकाल देते हैं, ये आप नोट कर लेना। 389 सदस्य थे, जिसमें से प्रांतों से कितने थे? प्रांतों से थे 292। देसी रियासतों से थे, देसी रियासत, देसी रियासत से कितने थे? 93। और शिप कमीशन। कौन? शिप कमिश्नरी। ये थी 4। और ये 4 कौन सी थी? तो ए, बी, सी और डी। जिसपे ए पे है अजमेर मेवाड़, अजमेर मेवाड़। बी पे है बलूचिस्तान,
सी पे है कुर्ग और डी पे है दिल्ली। ये आप अच्छे से याद रखना कि 389 सदस्यों में प्रांतों से थे 292, देसी रियासत से थे 393 और चीफ कमिश्नरी थे 4, जिसमें ए बी सी डी अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली से थे। और चुनाव कितनों पे हुए थे? 389 में से अगर आपको पूछे तो चुनाव हुए थे 296 पर, क्योंकि देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था। चुनावों में 390 जो देसी रियासत थी उन्होंने भाग नहीं लिया था। 93 लोगों ने भाग नहीं लिया था। सिर्फ 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें अगर आपको पूछे कि कांग्रेस को कितनी मिली थी तो कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें। कितनी मिली थी? 208 कांग्रेसों को मिली थी और 73 मिली थी मुस्लिम लीग को। अगर आपको पूछे कि मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी तो 73 और कांग्रेस को मिली थी 208। ये आंकड़ा आप अच्छे से याद रखना। 3 सीटें मिली थी, इसलिए इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। और 16 अगस्त 1943 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। किसने मनाया था? ये मुस्लिम लीग ने। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1947 को, क्योंकि संविधान सभा में इनका प्रतिनिधित्व कम था, इसलिए इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था और संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अगर आपको पूछे कि संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी तो महिलाएं थी 15। कितनी थी? 15 महिलाएं थी। और एससी सदस्य कितने थे? 26 और एसटी कितने थे? 33। ये आंकड़ा भी आप अच्छे से याद रखना। ये महिलाओं वाला तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी तो 15 महिलाएं थी। एससी से सदस्य कितने थे तो 26 और एसटी से 33। अगर आपको पूछे कि हस्ताक्षर कितनों ने किए थे तो हस्ताक्षर केवल 10 महिलाओं ने किए थे। ये भी आप याद रखना। टोटल 15 महिलाएं थी, जिसमें से हस्ताक्षर किए थे 10 महिलाओं ने। देखते हैं अपना अगला सवाल। ये पहला सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट करके बता देना, और समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। बढ़ते अपने दूसरे सवाल की ओर। तो अपना दूसरा सवाल है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? किसका अंतरिम सरकार का गठन? ऑप्शन से 2 सितंबर 1947, ऑप्शन बी 2 सितंबर 1944, ऑप्शन सी 2 सितंबर 1947 और ऑप्शन डी 2 सितंबर 1950। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1947 को। ऑप्शन ए होगा राइट। अगर आपको पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन से अस्थायी अध्यक्ष? जो पहली बैठक इन्होंने की थी अस्थायी अध्यक्ष, तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। और अध्यक्ष जो स्थायी अध्यक्ष थे तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और संवैधानिक सलाहकार, ये सवाल बहुत बार आता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे सर बी.एन. राव। ये चारों नाम आप अच्छे से याद रखना। अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष तो एस.सी. मुखर्जी, अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार तो थे सर बी.एन. राव। तो इस सवाल का अपना सही आंसर होगा 2 सितंबर 1946 को।
बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अपना अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? किसकी संविधान सभा की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, या 2 सितंबर 1946 को? संविधान सभा की पहली बैठक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। और ये बैठक कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। कौन से पुस्तकालय में? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। चैम्बर के पुस्तकालय में, जिसमें टोटल कितने व्यक्ति सम्मिलित हुए थे? तो ये हुए थे 207 व्यक्ति। कितने? पहली बैठक में 207 व्यक्तियों ने भाग लिया था, जिसमें उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो थे सच्चिदानंद, और उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथनी, जो प्रथम उपाध्यक्ष थे, फ्रैंक एंथनी। और अगर आपको पूछे कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था, इस बैठक में मुस्लिम लीग ने तो भाग ही बहिष्कार किया था और देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। देसी रियासत, इन्होंने भाग नहीं लिया था। जबकि मुस्लिम लीग के 73 सीट आई थी, तो इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अगर आपको पूछे कि राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब बनाया था? किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, इन्हें स्थायी अध्यक्ष तो ये बनाया था 11 दिसंबर 1947 को। 11 दिसंबर 1943 को इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया था। और 13 दिसंबर, ये सभी डेट आप अच्छे से याद रखना, 13 दिसंबर 1947, इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जबकि इसे मंजूरी कब मिली थी? तो मंजूरी मिली थी, ये मिली थी 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 को। तो 11 दिसंबर को तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। ये भी आप अच्छे से याद रखना। देखते हैं अपना अगला सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करो और कमेंट भी जरूर करो। तो अपना अगला सवाल है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष? ऑप्शन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी के एम मुंशी, ऑप्शन सी टी कृष्णाचारी, और ऑप्शन डी बी एल मित्तर। किसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए होगा राइट। अगर आपको पूछे कि प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? सदस्य कितने थे? 7, जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे नंबर पे थे गोपाल स्वामी। कौन थे? गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरे थे के एम मुंशी, चौथे थे कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? कृष्णा स्वामी अय्यर।
5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6 थे एम माधव राव। एम माधव राव। और 7वें नंबर पे थे टी कृष्णाचारी। कौन थे? टी कृष्णाचारी। ये 7 तो प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। 1+6, एक तो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 सदस्य थे। अगर आपको पूछे कि प्रारूप समिति की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो प्रथम बैठक हुई थी 30 अगस्त 1944 को। कब? पहली बैठक तो ये हुई थी 30 अगस्त 1947 को, जो कितने दिन चली थी? 141 दिन। ये आप याद रखना, 141 दिन चली थी। 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप संविधान में पेश किया था। कब? 4 नवंबर 1948 को। 1948 को इस दिन प्रारूप पेश किया था और इसी दिन संविधान को पढ़ा गया था। संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। हमने 5वां सवाल न लेकर संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिए, जिन्हें आप अच्छे से देख लो और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। संविधान सभा के द्वारा कुल 12 अधिवेशन हुए थे और 3 बार भाषण हुआ था। कितनी बार? 3 बार। और अधिवेशन पूछे तो 12 अधिवेशन। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें 299 सदस्यों में से 284 ने हस्ताक्षर किए थे। कितने ने? 284 ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि सदस्य कितने थे? 299, जिसमें से 10 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। कितनी महिलाओं ने? 10 महिलाओं ने। अगर आपको पूछे कि ऐसी महिला कौन थी? कौन ऐसी महिला? तो ये थी दक्षयानी वेलायुधन। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप इसे नोट कर लेना। दक्षयानी वेलायुधन ऐसी महिला थी। मुस्लिम महिला, तो मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। और देसी रियासत से तो ये थी एनी मस्क्रीन, जो कहां से थी? त्रावणकोर से। कौन थी? एनी मस्क्रीन। आगे देखते हैं। चर्चिल ने संविधान सभा को केवल हिंदुओं का संगठन कहा था। यह सवाल भी बहुत बार आता है कि संविधान सभा को केवल हिंदुओं का संगठन किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? चर्चिल ने। संविधान सभा का प्रथम अधिवक्ता, तो प्रथम अधिवक्ता था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। प्रथम अधिवक्ता। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात भी आप अच्छे से याद रखना। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया था। यह सवाल भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। जो अपना राष्ट्रीय ध्वज इसे कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को, जिसे हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। किसने? हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। और इसका निर्माण हुआ था दौसा, राजस्थान। अगर गांव पूछे तो आलूदा। कौन सा गांव है? आलूदा। राज्य है राजस्थान और जिला है दौसा। हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं। अगर आपको पूछे कि संविधान में कितनी समितियां थी? कितनी? तो 8 तो बड़ी समितियां थी और 15 छोटी समितियां थी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनको हर बार एग्जाम में मिलान के रूप में सवाल आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
संघ शक्ति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और झंडा समिति के तो राजेंद्र प्रसाद। तो ये आज का अपना वीडियो था जिसमें हमने संविधान सभा के सभी महत्वपूर्ण सवाल देख लिए हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हम संविधान को ऐसा ही कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ में आपके सभी पुराने सवाल भी कंप्लीट हो जाएंगे। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। संविधान को अंगीकार कब किया गया था? किसे? संविधान को। ऑप्शन से 24 नवंबर 1949 को या 15 अगस्त 1947 को। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। संविधान को अंगीकार कब किया गया था? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर लो। जय हिंद, जय भारत।